गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में हम लोग देखेंगे व्याख्या करें। तुम लोग पहले से परिचित हो कि व्याख्या करें को 2 अनुच्छेदों में करना होता है। पहले अनुच्छेद में शीर्षक का नाम, लेखक या कवि का नाम और वो इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहता है दर्शाना होता है। दूसरे अनुच्छेद में उसका डिटेल्स देना होता है, व्याख्या करना होता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो क्या है। राम नाम बिनु अरुझि मरै। पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करो। कवि क्या कहना चाहता है? राम नाम बिनु अरुझि मरै, अर्थात राम नाम के बिना जाप किए हुए, ठीक है, मरना। मोह माया में फंसकर रह जाना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग नोट कर लेना। प्रदत्त पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद से ली गई है। ध्यान देना होगा यहाँ प्रथम पद से। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सच्ची उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति नाम कीर्तन से होती है, राम नाम के जप से होती है। जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति हेतु पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, वेशभूषा अर्थात विभिन्न तरह के बाह्याडंबर करता है, लेकिन राम नाम का जप सच्चे हृदय से नहीं करता, उसका जीवन सांसारिक मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती। प्रश्न संख्या 2 है कंचन माटी जाने। यह भी स्टूडेंट्स तुमने देखा होगा कि प्रथम पद से ही लिया गया है, प्रथम पद में ही है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद से उद्धत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सच्ची भक्ति या उपासना की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि यह बताना चाहता है कि जिसे राम नाम रूपी रस की मधुराई का स्वाद मिल जाता है, वह कंचन अर्थात सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु को भी मिट्टी के समान समझने लगता है। वह सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है। कामना का मतलब वासना। कहने का तात्पर्य यह है कि शांति तो तभी मिलती है जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है ग। हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। उपर्युक्त पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित ये द्वितीय पद से ली गई है। यहाँ ध्यान देना होगा, वो क और ख प्रथम पद से था, जबकि यह द्वितीय पद से। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने महान व्यक्तियों की पहचान बताई है कि महान व्यक्ति का पहचान क्या है। कवि का मानना है कि जो मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से निष्प्रिय अर्थात लोभ रहित हो जाता है, वह हर्ष शोक, हर्ष का मतलब खुशी होता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, निंदा मतलब किसी का शिकायत करना, स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना आदि से उद्वेलित नहीं होता, बल्कि समुद्र के समान गंभीर बना रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, तब उन्हें राग द्वेष दोनों कैसा लगता है? समान प्रतीत होता है। अगला प्रश्न घ। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ 2 पानी है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। प्रथम पानी का अर्थ होगा ब्रह्म ईश्वर और दूसरे पानी का अर्थ होगा प्राणी या फिर जीव। ऊपर दी गई पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित द्वितीय पद से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने
संबंध में कहा है, अपने संबंध में कवि अपने बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने, नदी का जल जब समुद्र में गिरता है तो नदी के जल का जो रंग होता है वह समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, अपना रंग उसका नहीं रख पाता, वह समुद्र के जल के रंग में रंग जाता है तथा नदी का जल अस्तित्वहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि भी राम नाम के स्मरण के प्रभाव से ईश्वर की आराधना में लीन होकर एकाकार हो गया है, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो गया है। एकाकार अर्थात एक आकार का हो, इसलिए अद्वैतवादी ये काव्य है। ठीक है, अद्वैतवादी ये कवि भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य तो सिर्फ ब्रह्म है, संसार तो उसकी क्या है, माया मात्र है। अगला प्रश्न है 9, प्रश्न संख्या 9 में तुम लोग स्वयं करना, मैं थोड़ा गाइडलाइन कर देता हूँ। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो हम लोग लिखेंगे कि आधुनिक जीवन में उपासना का वही पद्धति प्रचलित है जो उस समय था, अर्थात नानक के समय में था। उस समय की तरह ही आज भी हमारे यहाँ तीर्थ व्रत, पूजा पाठ आदि का बोलबाला है। हाँ, ये जरूर है कि जातीय बंधन में थोड़ा बहुत ढीलापन अवश्य आया है। मंदिर मस्जिद का वही महत्व है जो पहले था, अर्थात बाह्याडंबर पहले भी था और आज भी है। सच्ची भक्ति अर्थात मानवता में ह्रास हुआ है। कंचन अर्थात सोना के प्रति लोगों में मोह आज भी वर्तमान है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय गुण दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। गुरु नानक ने जिन बंधनों से मुक्त होने की सलाह दी वह बंधन मुक्त न होकर दृढ़ से और दृढ़ होता जा रहा है। इसलिए नानक के पद उस समय जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कविता के आसपास। तुम लोग स्वयं करना। भाषा की बात, पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों के मानक आधुनिक रूप लिखें। ध्यान देना है, आधुनिक रूप, वो भी मानक आधुनिक रूप। व्यर्थ है व्यर्थ, नोट करते जाओ। भिक्षु विष, निःफलु निष्फल, मटी मति या बुद्धि, हालांकि मति होगा यहाँ पर। संध्या संध्या, करम कर्म, क म रेफ, ऊपर रेफ होगा। गुरु शब्द, गुरु शब्द या गुरु के उपदेश। तीर्थ भगवानु, इसका होगा तीर्थ यात्रा। महियल, महियल का होगा महितल। सरब, इसका होगा सर्व। माटी, मिट्टी हो जाएगा। स्तुति, ये ध्यान देना होगा, शुद्ध है, आज का होगा स्तुति, ये अ हट जाएगा, स्तुति। नियारो, न्यारा। जुगति, युक्ति। पिछानी, पहचानी। दूसरा है कि दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। पहले तुम लोग वीडियो को रोको और ये बताओ कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, वो कौन कौन है, उनके दो दो उदाहरण। उसके बाद तुम लोग इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना, दोनों पदों को, और दोनों पदों को पढ़कर देखना कौन कौन से सर्वनाम हैं, उन्हें चिन्हित करना, उन्हें नोट कॉपी में लिखना। उसके बाद उनके भेद का नाम लिखना होगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है,
तो इसमें खोजो क्या होगा, जो। तो जो कौन सा सर्वनाम है, जो कौन सा सर्वनाम है, सोचो। जो पुरुषवाचक, सॉरी पुरुषवाचक नहीं होगा, और सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। पहले तो ये देखो कि कितने सर्वनाम हैं, 6। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम होता है कि नहीं, बताओ तुम लोग, होता है? कितने लोगों को याद है, सोचिए, कितने लोग, फिर से मिलाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और कौन सा होगा, संबंधवाचक। फिर से मिलाइए। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसको फिर से मिलाइए, 6। इसको तुम लोग भी, जैसे मैं जानबूझकर या जैसे भी हो भूल कर बोल रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, उसी तरह से तुम लोग भी याद करने का प्रयास करो। संज्ञा तो सभी को याद रहता है, सर्वनाम विशेषण में बच्चे भूलते हैं, ये तुम्हारी कमजोरी है, इस कमजोरी को तुम लोग दूर करो, ठीक है। तो जो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से तुम लोग स्वयं ढूंढना, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला कि ये शब्द लिखेंगे पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में ये लिखेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और तीसरे में क्या लिखेंगे, सोचिए, वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है वाक्य प्रयोग करते हुए, तो चलिए लिखिए। जग क्या है, सोचिए आप लोग स्वयं। मैं बता चुका हूँ लिंग निर्णय के बारे में कि आपको क्या करना है, किसी दूसरे शब्द के साथ इसका संबंध देखना है, इसको जोड़ना है, और देखना है कि उसमें का लग रहा है या की लग रहा है, या फिर कोई ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें क्रिया पर इसका प्रभाव पड़े, क्रिया का रूपांतरण हो, ठीक है। जैसे आज सारा जग ही धन के पीछे दौड़ रहा है। आज सारा जग, वही सारी जग होता तो स्त्रीलिंग, और सारा जग है तो पुल्लिंग। मुक्ति मिल गया कि मुक्ति मिल गई, सोचिए। तो मोहन को पढ़ाई से मुक्ति मिल गई। धोती, उसका धोती फट गया कि उसकी धोती फट गई, उसकी धोती फट गई। जल, स्त्रीलिंग होगा धोती। जल ठंडा है कि ठंडी है, जल ठंडा है। या जल गर्म है, जल गर्म है कहने से लिंग का पता नहीं चला, ये स्वतंत्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान देना होगा। भस्म, बोलिए, भस्म क्या होगा, सोने का भस्म कि सोने की भस्म, सोने का भस्म, ठीक है। सोने का भस्म एक दवा है। कंचन का मतलब सोना होता है, कंचन पुल्लिंग है, यह खरा कंचन है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग होता तो यह खरी कंचन है। जुगती का मतलब होता है, अच्छा स्त्रीलिंग है, जुगती का सोचिए क्या लिख सकते हैं आप। लाख प्रयास करने के बावजूद भी शिक्षक द्वारा गृह कार्य जांच करते समय वह अपने आप को बचाने के लिए कोई जुगती नहीं निकल पाया, कोई निकालने की जुगती नहीं की या नहीं हुई, ठीक है। तो की स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्तुति, भगवान की स्तुति, सोहन भगवान की स्तुति प्रेम पूर्वक करता है। भगवान की स्तुति, की ध्यान देना है, स्त्रीलिंग। अगला है स्वतंत्र प्रयोग करें। स्वतंत्र प्रयोग का मतलब हुआ कि इस शब्द के कारण क्रिया या वचन, लिंग, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव न हो। जैसे व्यर्थ, वह व्यर्थ ही चला गया। निष्फल, सोचो, परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता।
नग्न सत्य का रूप नग्न होता है। सर्व वैज्ञानिक सर्व कल्याण हेतु नए नए आविष्कार करते हैं। न्यारा सोहन जग से न्यारा हो गया। न्यारा का मतलब अर्थ अलग होता है। सकल आपकी सकल कामना सिद्ध हो। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। ओके, गृह कार्य है फेयर करना तथा इन्हें समझना और याद करना। ओके, थैंक्स।